यूक्रेन जंग में जान बचाकर मुल्क से निकलने वाले ज्यादातर अफराद पड़ोसी मुल्क पोलैंड में पनाह ले रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान की इस्लामाबाद में पोलैंड के सफीर से खुसूसी गुफ्तगू हुई, जिसमें पॉलिश सफीर का कहना था कि मौजूदा हालात में हर मुल्क जो फैसला करेगा वो सबको याद रहेगा। यूरोपियन यूनियन इससे पहले पाकिस्तान से रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत के लिए कह चुकी है। It will affect the whole international community because what happened is that इसका असर पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी पर पड़ेगा, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर पड़ोसी की जानिब से हमला किया गया, जो सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन भी है। हम एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल में हैं जब किसी भी मुल्क की जानिब से लिया जाने वाला फैसला सबको याद रहेगा। सबको याद रहेगा कि इन हालात में किसने जारे का साथ दिया था और किसने मजलूम का। और इस सूरत हाल में इखलाकी इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है। लिहाजा मेरे ख्याल से बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ पर मबनी आलमी निज़ाम की बका की खातिर हमें इस जारियत के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े होना चाहिए। अली ने पॉलिश एम्बेसडर से जंग से पैदा होने वाले पनाह गुज़ीनों के बहरान के बारे में भी सवाल किया, जिसके जवाब में उनका कहना था कि पोलैंड किसी भी बहरान से निमटने की तैयारी तो कर रहा था, लेकिन हालात जिस तरह ख़राब हुए उसकी तवक्को नहीं थी। we know that the hostilities will create a huge wave of refugees. इससे पनाह गुज़ीनों की एक बड़ी लहर पैदा होगी। जंग के 4 घंटे बाद ही हमने पनाह गुज़ीनों की मदद के लिए अपना पहला रिसेप्शन सेंटर खोल दिया था। पोलैंड ने जंग से फरार इख्तियार करने वाले तमाम लोगों को मदद देने का फैसला किया है जो खौराक और पनाह की तलाश में हैं। सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, क्योंकि लोग पोलैंड में दाखिल होने के लिए सरहद पर घंटों इंतजार करते हैं। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है।